संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक जातीय संत नहीं थे। वो एक से ज़्यादा धर्म में पूजे जाने वाले थे। हालांकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था कि कोई धर्म नहीं, एक इंसान का धर्म है। लेकिन चलो हम ये भी मान लेते भी आज के समय को लेकर धर्म जातीय में बटे हुए हैं हम लोग ज़्यादातर। ठीक है, चलो इस बात से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म की चमार जातियों को छोड़ के तो बहुत से लोग उनको संत ही नहीं मानते, लेकिन वो थे ज़रूर। उन्होंने अपने समय में अच्छे अच्छे को, जो कहते हैं कि अभिमान हो जाता है, उन्होंने तो कहते हैं कि नाथों के नाथ गुरु नाथ जी, उनका भी घमंड तोड़ दिया था। ठीक है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन रियलिटी है। दूसरी बात, सिख धर्म में सबसे पहले हर गुरुद्वारे में उनकी वाणी चलती है और उनका नाम लिया जाता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक सिख धर्म में सबसे पहले नाम लिया जाता है। हम तुम्हारे भी सुबह कई बार नाम नहीं लेते, ये सच्चाई है भाई, किसी को बुरा लगे तो लग जाने दो। और दूसरी बात, पहले हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, दूसरे सिख धर्म में, और तीसरी एक वाक्य जुड़ा था कि मुस्लिम धर्म में भी जो वो बिना जाए पूरे ब्रह्मांड के एक ऐसे महान संत हुए थे कि जिन्होंने बिना जाए मक्का मदीना में उनकी हाजिरी कबूल हुई थी। ये बात बहुत से तो चमार ही नहीं जानते, हिंदू धर्म के तो बहुत कम जानते हैं, और दूसरी बात मुस्लिम धर्म वाले भी बहुत कम जानते हैं। हाँ, सिख समाज के कुछ लोग जानते ज़रूर होंगे, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी वहाँ से आए थे मक्का मदीना से अपनी यात्रा करके, और वहाँ पे अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग भी दिखाया था। ठीक है, इतिहास पढ़ लेना क्या दिखाया था उन्होंने। तो जैसे आके गुरु नानक देव जी बोले कि गुरुजी मैं तो मक्का मदीना जाया, आप भी जाइएगा। कहते कि नानक देव जी मैं तैयार हूँ, मैं कल जाऊँगा। और जैसे बोला उन्होंने सुबह अपना वो चल दिए, और जब चले तो रास्ते में देखा कि बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। और जब उन्होंने वो झोपड़ी में देखा कि बच्चे रो रहे थे, उनसे पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कह रहे कि मेरी माँ ने मारा हमें। तो देखा तो वो भी रो रही। अब हैरान हो गए गुरु जी कि भाई बच्चे तो चल पीट दिए हैं इसलिए रो रहे, तो आप क्यों रो रहे? वो बोले कि ये बच्चे भूखे थे और खाना मांग रहे थे, मेरे पास खाना नहीं था, मैंने पीट दिया, और इनके पीटने से दो दर्द हुआ, उससे मैं भी रो पड़ी, लेकिन मुझे मेरे पति ने भी मारा। तो जब उसके पति ने भी मारा तो उससे देखा तो उसका पति भी रो रहा है। बोला आप क्यों रो रहे? कि बच्चे भूखे थे, खाना मांग रहे थे, इन्होंने इसको मार दिया, और मैंने जैसे इन्होंने इसको बच्चों को मारा तो मैंने इसको मारा। क्यों मारा बच्चों को? जब खाना नहीं है तो इसको मैं चुप करा देती, कैसे भी बोल देती भाई खाना नहीं है बात में। लेकिन आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी पूछने लगे उस आदमी से, आप क्यों रो रहे हो? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस योग्य नहीं कि खाना दे पाया बच्चों को, और बच्चों को खाने के चक्कर में मार खाने पड़े। तो गुरुजी जो साथ में अपना खाना पीना जो ले रहे थे सब उनको दे के वहीं से वापस हो लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मक्का मदीना में जिस दिन हाजिरी कबूल होती है, वहाँ पे आवाज़ लगी 7 बार, कोई हाजिरी कबूल नहीं हुई। हालांकि तो जब 8वीं बार फिर बोले तो बोले हाजिरी कबूल है, सब खुश हो गए। फिर वहाँ से आवाज़ आई कि ये हाजिरी आपकी नहीं हुई है, ये हाजिरी जो कबूल हुई है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की हुई है। सब हैरान, ये कौन आ गया? यहाँ पर तो मुस्लिम आ सकते हैं, और ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे कि बिन जाए हुई हाजिरी कबूल, और ऐसे महान संत को गए हम भूल। और आज के समय में संत शिरोमणि गुरु रविदास को एक जातीय संत बना दिया, सिर्फ एक जाति तक ही सीमित कर दिया। बड़ा दुख होता है कि ऐसे महान संत को हमारे समाज के लोग, भारत देश के लोग एक जाति तक सीमित कर देते हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में करके बताना। आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जन्म पर्व की लख लख बधाइयाँ।